श्योपुर के मतौसूला गांव में भगवान की मूर्ति को मंदिर से उठाकर एक कमरे में बंद करने का मामला सामने आया है। दरअसल गांव में हुए चुनाव में राम लखन मीणा ने गिरजा मीणा को हरा दिया था, जिसे लेकर पुरानी चुनावी रंजिश रखते हुए आरोपी ने गांव के मंदिर में रखी ठाकुर जी की मूर्ति को उठाकर अपने यहां कमरे में बंद कर दिया है और बाहर से ताला लगा दिया है। ग्रामीणों ने मूर्ति को खोजा तो पाया कि आरोपी गिरिराज ने मूर्ति को एक कमरे में बंद करके रखा है। आरोपी का कहना है कि गांव वालों ने मुझे चुनाव में हराया तो मैं क्यों ग्रामीणों को पूजा करने दूं। परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मंदिर में वापस मूर्ति रखने की अब गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर में ठाकुर जी वैसे विराजित थे वैसे ही मंदिर में विराजित किए जाएं, जिससे ग्रामीण और आसपास के जो लोग हैं हमेशा की तरह मंदिर में आके भगवान की पूजा अर्चना कर सकें। हम ऐसा चाहते हैं भाई, हम ठाकुर जी का रघुनाथ जी की मंदिर है जय जाता है। इसमें गांव वाले ले गए हैं जो गिरिराज मीणा चुनाव आ रहे थे पंचायती का, तो दूसरे दिन ही ठाकुर जी को ले गए। कलेक्टर साहब को 3-4 बार आवेदन भी दे दिया, अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ग्राम पंचायत से जुड़ा मामला है और उसके बाद में जब उनके निर्णय घोषित हुए तो एक पक्ष ने उसको उठाकर और एक अलग जगह पर रख दिया, जिससे काफी जो माताएं बहनें हैं और जो हमारे बुजुर्ग है वो लोग सेवा पूजा पाठ से वंचित है। प्राचीन मंदिर था तो वो खाली पड़ा है, अभी उसको उठा के दूसरी जगह पर रख दिया है, वहाँ पे ताला लगा रखा है जो हम जा नहीं सकते दर्शन करने। कलेक्टर महोदय द्वारा वापिस वहाँ स्थापित की जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्वदेश जुड़ गए हैं। स्वदेश, अभी फिलहाल क्या है स्थिति? देखिए, अभी जो स्थिति ये है कि मंदिर सूना पड़ा हुआ है, क्योंकि जहां वो भगवान विराजित थे उनको जो हारे हुए प्रत्याशी ने एक अलग कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया है ताकि कोई ग्रामीण पूजा न कर सके। और ये पूरा इसलिए किया गया है कि पंचायत में जो हार का सामना करना पड़ा है तो पूरा हार का जो जिम्मेदार पूरे ग्रामीणों को बताकर और पूजा न करने देने को लेकर भगवान को उठाकर उन्होंने दूसरे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात की जिला प्रशासन को भी सूचना है। कई बार ग्रामीण जिला प्रशासन के सामने समक्ष आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इस ओर अभी कोई कदम नहीं उठाया। साथ ही ग्रामीणों का एक और आरोप है कि जो ठाकुर जी का मंदिर वर्षों पुराना है, वहाँ पूजा अर्चना लगातार होती थी, भजन कीर्तन होते थे, तो भजन कीर्तन भी उस दबंग गिरिराज मीणा जो आरोप प्रत्याशी उन्होंने बंद करवा दिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं ग्रामीणों की एक ही मांग है कि कैसे न कैसे भगवान उस मंदिर में वापस रखे जाए ताकि लोगों को दर्शन और पूजा अर्चना करने का मौका लगे। बिल्कुल, तो देखना होगा कि कब होती है सुनवाई। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांव में चुनाव में राम लखन मीणा ने गिरिराज मीणा को हरा दिया था, जिसको लेकर पुरानी चुनावी रंजिश को देखते हुए आरोपी गिरिराज ने गांव के मंदिर में रखी ठाकुर जी की मूर्ति को उठाकर अपने यहां कमरे में बंद कर दिया। उस पर बाहर से ताला भी लगा दिया। ग्रामीणों ने मूर्ति को खोजा तो पाया कि आरोपी बाहर से ताला भी लगा दिया। ग्रामीणों ने मूर्ति को खोजा तो पाया कि आरोपी गिरिराज ने मूर्ति को एक कमरे में बंधक बना दिया। आरोपी गिरिराज का कहना है कि गांव वालों ने मुझे चुनाव में हराया तो मैं क्यों ग्रामीणों को पूजा करने दूं। परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मंदिर में मूर्ति को वापस रखवाने की गुहार लगाई है। ग्रामीण कहते हैं मंदिर में ठाकुर जी जैसे विराजित थे वैसे ही उनको विराजित करवाया जाए। ग्रामीण और आसपास के दर्शनार्थी हमेशा की तरह मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कर सकें, इसके लिए उन्होंने ये प्रार्थना की। हम ऐसा चाहते हैं भाई, हम ठाकुर जी का रघुनाथ जी की मंदिर है जय जाता है। इसमें गांव वाले ले गए हैं जो गिरिराज मीणा चुनाव आ रहे थे पंचायती का, तो दूसरे दिन ही ठाकुर जी को ले गए। कलेक्टर साहब को 3-4 बार आवेदन भी दे दिया, अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ग्राम पंचायत से जुड़ा मामला है और उसके बाद में जब उनके निर्णय घोषित हुए तो एक पक्ष ने उसको उठाकर और एक अलग जगह पर रख दिया, जिससे काफी जो माताएं बहनें हैं और जो हमारे बुजुर्ग है वो लोग सेवा पूजा पाठ से वंचित है। प्राचीन मंदिर था तो वो खाली पड़ा है, अभी उसको उठा के दूसरी जगह पर रख दिया है, वहाँ पे ताला लगा रखा है जो हम जा नहीं सकते दर्शन करने। कलेक्टर महोदय द्वारा वापिस वहाँ स्थापित की जाए। और श्योपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीधे हम रुक करते हैं श्योपुर का। बताएं इस समय स्वदेश जो हालात हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लोग आगे आक्रोशित भी हो सकते हैं। जो गुहार लगाई उस पर क्या नतीजा अब तक निकला है? देखिए, हम अभी मौजूद है माता सुला के उस मंदिर पर जिस मंदिर पे कभी भगवान हुआ करते थे, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चुनाव हारने के बाद जो
प्रत्याशी थे गिरिराज मीणा, वो यहाँ से मूर्ति उठाकर ले गए और एक भवन पे ताला लगा के बंद कर दिया है। अब यहाँ जो ये महिला बैठी हुई है, ये पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करने आती है रोज, लेकिन ये अभी सिर्फ मंदिर पर बैठी हुई है क्योंकि भगवान भले ही नहीं है, लेकिन पूजा अर्चना और भजन यहाँ पर कर रही हैं। साथ में मेरे साथ ग्रामीण भी हैं जो यहाँ पर स्थिति पे मौके पे मौजूद है और ये गुहार लगा रहे हैं कि कैसे ना कैसे कोई भी हार हुई हो, और हार जीत से भगवान का कोई लेना देना नहीं है, जो भी है कर्म का है। लेकिन उसके बावजूद जो प्रत्याशी यहाँ से भगवान की मूर्ति को ले गए, तो कहीं ना कहीं वो मूर्ति वापस दिलाने की मांग को लेकर ये पूरे ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हैं। हम एक एक करके ग्रामीण से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से, कि क्या स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि यहाँ से भगवान को ही उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? रामराज मीणा। रामराज जी, क्या ऐसी स्थिति हुई कि यहाँ से भगवान ही क्या उठा के ले गए कुछ लोग? तो स्थिति थी सर, चुनाव होने के बाद में परिणाम हुए, 2 दिन बाद में तानाशाही से वो ठाकुर जी को हनुमान जी स्थान पे गीता भवन पे जाके रख दिया, और जिन्हाड़े से हम लोग दर्शन बिना वंचित है। और हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे भगवान यहाँ से पांच पूर्वजनों का मंदिर है, तो ये मंदिर में वापिस आए ठाकुर जी महाराज, रुंडा जी महाराज। आपने किस किस को अभी तक इस बात की सूचना दी, प्रशासन या किसी को सूचना दी ग्राम पंचायत में कि यहाँ से भगवान को उठा के ले गए, तो इनको वापस ले आने के लिए प्रयास किया जाए? हमने कलेक्टर साहब को भी दिए, एसडीएम साहब को भी दिए है, और अपर कलेक्टर साहब को भी दिए, तहसीलदार साहब को भी दिए। तो हमने हमारे जानकारी में जो भी प्रशासन है वो सबको हमने सूचना दी, एक पुलिस प्रशासन छोड़ के। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर तक से गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक कोई इसमें आगे कदम नहीं उठाया गया। और ग्रामीण हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामलखन। रामलखन जी, क्या ऐसी स्थिति हुई कि यहाँ से भगवान को उठा के ले गए? यह स्थिति हुई चुनाव और बाद में ले गया उठा के। नहीं तो क्या हारने के कारण? स्वदेश लोगों से पूछेगा वे कब तक इंतजार करेंगे कलेक्टर के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा किसी एक्शन लेने का? आगे अगला कदम क्या होगा उनका? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, पहले उनसे बात करेंगे और उनसे ही जानेंगे पूरी हकीकत कि क्या ये दिन रात यहाँ भजन कीर्तन करती थी और उसके बाद कैसे उनको ये देखना पड़ा। आप बताएंगे क्या स्थिति, आप भजन कीर्तन करते भगवान को ले गए ना, रिपोर्ट के विभाग के पीछे आराम कहाँ से जैसी जमा किया चर्चा की कर दिया सब। चलिए, तो सभी श्रद्धालु जो हैं ये